नमस्कार मित्रों, आपका आपके चैनल अनहर्ड चांद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी एक ऐसी कविता का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं जो विलियम ब्लेक के द्वारा रचित है और इनोसेंस यानी मासूमियत और वॉयलेंस दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हुए दोनों के बारे में या दोनों के क्रिएटर्स के बारे में हमें डेफिनेशन दे रही है। कविता का शीर्षक है टाइगर। चलिए हम इसे पंक्तिबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। बिना देर किए हुए मैं कविता स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ वीडियो लंबा होता है तो फिर दिक्कत आती है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंक्ति, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। टाइगर टाइगर मीन्स हे बाघ जो चमक रहा है। कैसा बाघ? जो चमक रहा है। बर्निंग ब्राइट जैसे आग जल रही है। यहाँ बर्निंग ब्राइट का मतलब है शक्ति, ऊर्जा और खतरनाक सुंदरता। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे जंगलों में। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, और एट द नाइट यानी रात के अंधेरों में। अंधेरा रहस्य को दिखाता है, अंधेरा डर को भी दिखाता है, और अंधेरा अनजान दुनिया को भी दिखाता है। वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, यहाँ पे प्रश्न किया गया है विलियम ब्लेक के द्वारा, और वो क्या प्रश्न कर रहे हैं? किस अमर ईश्वर के हाथ या किस अमर जनक के हाथ के द्वारा या उसकी नज़र ने क्या किया है? यहाँ इमॉर्टल भगवान है, यहाँ डिवाइन क्रिएटर को इमॉर्टल कहा गया है। देन कुड फ्रेम दै फियरफुल सिमेट्री, तुम्हारी इस डरावनी लेकिन संतुलित सुंदरता का निर्माण किया है। फियरफुल सिमेट्री यानी सुंदरता प्लस डर का मिश्रण। तो यदि हम मुख्य रूप से देखें तो क्या कह रहा है? कवि सोच रहा है, सिर्फ एड्रेस कर रहा है अपने आप को, सोच रहा है और प्रश्न कर रहा है, इतना सुंदर और खतरनाक, दोनों ही चीज़ें एक साथ, खूबसूरती और खतरा। इस तरह के जीव की रचना आखिर किसने की है? ऐसा जीव जो चमकदार है, जो रहस्यमयी है, जो जंगल में रह रहा है, जो निर्मित किया गया, किसी न किसी ने तो इसको उत्पन्न किया है। तो किस हाथ ने या किस नज़र ने सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की है? देन इन वॉट डिस्टेंस डीप और स्काई, किस गहरे समुद्र या आसमान से, मतलब सृष्टि से कहाँ से, सृष्टि के किस स्थान से इस खूबसूरत और भयावह जीव की रचना की गई? क्या वह स्वर्ग है या वह नर्क है? बर्न द फायर ऑफ दैन आईज, तुम्हारी आँखों की आग जो ज्वलंत है, जल रही है, कहाँ से लाई गई है? आँखों की आग एक्चुअली ये दिखा रही है शक्ति को, गुस्से को और जीवन को भी। देन ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर्स, किस पर की हिम्मत हुई थी? कैसे पंख थे जो पहुँच पाए थे? कहाँ तक? ऐसे पंख कहाँ थे जो पहुँच पाए कहाँ तक? उतने ऊपर जहाँ से तुम्हें उठाकर लाया गया है। क्रिएटर की हिम्मत को भी कवि कहता है कि आई सैल्यूट, मैं सैल्यूट करता हूँ। सवाल भी उठाता है कि कैसे इतनी हिम्मत कर पाया कि वह यह अग्नि लेकर आ पाया। वॉट द हैंड डज सीज द फायर, वो कौन से हाथ थे जिन्होंने इस आग को जो तुम्हारी आंखों में जल रही है सबसे पहले अपने हाथों से स्पर्श किया? यहाँ पर किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसे कम से कम छूना तो पड़ेगा। रचना करने वाले को, जो भी कलाकार है जो रचना कर रहा है, उसे अपनी कृति को रचित करने से पहले स्पर्श तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने इस तरह की रचना की है जो कि खतरनाक भी है और खूबसूरत भी है? सृष्टि करना आसान नहीं है, इसका केंद्र बिंदु यही है। सृष्टि करना, किसी चीज़ को जन्म देना बहुत साहस और जोखिम का काम है, और वह उतना ही जोखिम भरा है और वो उतना ही सुकूनदायक है जितना कि टाइगर की रचना होने पर क्रिएटर को महसूस हुआ होगा। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट, किस ताकत, शोल्डर यहाँ पर सिर्फ बाहों भुजाओं को नहीं कहा गया, ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किस आर्ट यानी कला के द्वारा टाइगर का निर्माण किया गया। कुड ट्विस्ट द स्नीज ऑफ द हार्ट, ऐसी कौन सी कला थी जिससे तुम्हारे दिल की नसों को बनाया गया, उसे धड़कना सिखाया गया, उसे जीवंत रूप दिया गया। मूर्ति तो कोई भी बना सकता है, पर उसे जीवन देना, वो भी इतनी खतरनाक मूर्ति को, बहुत बड़ा कष्टकारी काम है और बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है। तो ऐसा कौन है जिसने यह कार्य कर दिखाया? या टाइगर जैसा दिख रहा है, बनाया गया है, वैसा कोई कलाकार मेहनत करके उसको बना रहा है। तो वो कौन कलाकार है? एंड व्हेन द हार्ट बिगन्स टू बीट, और जिस समय तुम्हारे हृदय में धड़कन उत्पन्न हो गई, तुम जीवांत हो गए,
है ना, धड़कना शुरू किया जीवन। तब व्हाट ड्रेड हैंड्स एंड व्हाट ड्रेड फीट, तो वो कौन से हाथ थे और वो कौन से पैर थे जो इतने भयावह क्रिएटर को देखकर भी डरे नहीं, उसे देखते रहे। भगवान को यहाँ पर एक कलाकार या कारीगर की तरह दिखाया गया है। कारीगर किसी भी तरह की कलाकृति को निर्मित करके उससे भयभीत नहीं होता। यही कलाकार के कला की खूबसूरती होती है। तो यहाँ पर जो भी क्रिएटर है, जो भी डिवाइन स्पिरिट है जिसने टाइगर को बनाया, वो यहाँ से भयभीत होकर भाग नहीं रहा है। वॉट द हेमर वॉट द चेन, हेमर यानी हथौड़ा, कौन सा हेमर था, कौन सी चेन थी यानी कौन सी जंजीर थी। इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, किस भट्टी में तुम्हारे दिमाग को डालकर बनाया गया जो इतने फियरफुल हो। खूबसूरत तो बहुत हो पर उसके साथ साथ आप बहुत भयावह हो। और सारे विचार आप जो लोगों को डरा रहे हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, मस्तिष्क से। तो कहाँ से ये विचार आ रहे हैं, मीन्स किस भट्टी में ऐसा डाला गया है आपको जहाँ से आपके मन में इस तरह के विचार आए। वॉट द एनविल वॉट ड्रेड ग्रास्प, कौन सी निहाई थी या फिर कौन सी डरावनी पकड़ थी। संसी जानते हैं ना आप, जिससे गंज पकड़ते हैं, बर्तन पकड़ते हैं हम चूल्हे से उतारने के लिए, उसी तरह की चीज़ जिससे आपके ब्रेन को आग से निकाल कर आपके मस्तिष्क में डाला गया। उस ताकत को, उस वायलेंस को, उस हिंसा को, उस क्रोध को आपके मस्तिष्क में भरा गया। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास्प, जिसमें हिम्मत कर दिखाई। वो पकड़ कौन सी थी जिसने इतनी खतरनाक ताकत को पकड़ा, जकड़ा और आपके बॉडी में डाला। इसका जो मेन पॉइंट है सिस्टेंजा में वो यही आता है कि लोहे की भट्टी में बनाते समय क्रिएटर को मेहनत लगती है, क्रिएटर को ताकत दिखाना पड़ता है। आग के सामने बैठना आसान नहीं है। हिंसात्मक चीज़ की रचना करते समय उसका सबसे पहला प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा, आपकी फिजिक पर पड़ेगा। उसे सहना भी आसान नहीं है। तो क्रिएटर ने बहुत आराम से ये काम नहीं किया है, उसने बहुत मेहनत की है। When the stars threw down their spears and watered heaven their tears, जब तारों ने अपने हथियार गिरा दिए होंगे, जैसे ही रचना बनी होगी तारे शौक में आ गए होंगे, सदमे में आ गए होंगे और वो अपनी जगह से नीचे कूद पड़े होंगे। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और आसमान को अपने आंसुओं से भर दिया होगा। क्यों? क्योंकि भयभीत हो गए होंगे और खुशी से भी छलक होते होंगे आंसू। आंसू दोनों ही रूप में आते हैं, आप जब बहुत खुश होते हैं और जब बहुत दुखी होते हैं। तो यहाँ दोनों ही तरह की बात की गई है। यह सैडनेस और शौक दोनों को दिखाता है, साथ में हैप्पीनेस को भी दिखाता है। क्रिएटर की आंखों से आंसू आएगा खुशी का कि उसने जो मेहनत की थी वो सफल हो गई। उस क्रिएशन को देखकर लोगों के मन से आंसू आ रहा है क्योंकि वो हिंसात्मक दिख रहा है। खूबसूरत तो है परंतु हिंसात्मक दिख रहा है, तो वो भयभीत है, शॉक्ड है, किस तरह की रचना भगवान ने कर डाली। देन डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या क्रिएटर मुस्कुराया होगा आपको देखकर, अपनी रचना को देखकर। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, क्या वही रचनाकार है जिसने एक मासूम से मेमने को बनाया था, उसी ने इतने हिंसात्मक शेर की रचना कर दी, बाघ की रचना कर दी। देन क्या एक ही भगवान है जो अच्छाई और बुराई यानी मासूमियत और हिंसा दोनों को ही जन्म देता है? तो ऐसा क्यों है? देन टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, लास्ट स्ट्रेंजर कम्स अगेन, वह पहली लाइन दोहराई गई। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, आग से जलते हुए टाइगर। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, अंधेरे जंगलों में। वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, कौन से अमर हाथ और आंखें हैं। डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, यहाँ पर डेयर वर्ड को डाला गया है, जिन्होंने हिम्मत की है आपको निर्मित करने की। पहले कुड वर्ड था पहले स्ट्रेंजा में और दूसरे में डेयर है। इससे ये समझ में आता है कि पहले में बना सकने की संभावना थी, मॉडल का यूज़ किया गया था, और बाद में डेयर वर्ड का यूज़ किया गया जो बता रहा है किसने हिम्मत की। पॉसिबिलिटी एंड कंडीशंस जो हो गई हैं उनको यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। यह कविता बेसिकली हमें सिखाती है कि दुनिया में सुंदरता और डर दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं और इन दोनों ही चीज़ों का निर्माण करने वाला कोई और नहीं, एक सुपर नेचुरल स्पिरिट है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वो रहस्य से भरा हुआ है। अच्छाई और बुराई दोनों ही एक ही स्रोत से आते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भगवान अच्छाई को निर्मित करता है तो बुराई उसने बनाई ही क्यों। इस प्रश्न के साथ विलियम ब्लेक हमें इस कविता में छोड़कर चले जाते हैं और हमें मंथन करने के लिए कहते हैं कि हम इस चीज़ पर मंथन करें। आशा है आपको यह
जो पूरी की पूरी कविता हिंदी में भी समझ में आएगी। यदि आप और भी वीडियोस इस पर देखना चाहते हैं, मैं इसके फिगरेटिव स्पीच वगैरह पर भी आपको एक वीडियो बना दूँगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।